बहुत से पर्सन है जिनके माइंड में ये क्वेश्चन ऑलवेज रहता है कि ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा नहीं मिलता, ये पॉसिबल नहीं है, सब क्लास 4A2 कैटेगरी में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। बट जिन पर्सन को नॉलेज नहीं है तो उनको तो ये लगता है कि चलो मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कैसे वीजा दे देगी, वो भी वर्क वीजा। जो पर्सन मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने मेरी थोड़ी बहुत वीडियो देखी, उनको पता है कि ऑस्ट्रेलिया सब क्लास 4A2 कैटेगरी में वीजा देता है और ये एक जेन्युइन वीजा जिसमें कि पर्सन्स के सिलेक्शन होते हैं, सिलेक्शन के बाद पर्सन्स को वीजा मिल जाता है। क्या ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस की नीड होती है, कंपनी की तरफ से ऐसा क्या डॉक्यूमेंटेशंस आपको मिलता है जिसके थ्रू आप एम्बेसी में जाके वीजा ले सकते हैं, एम्बेसी में आप ऑनलाइन वीजा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो वो मेन एक डॉक्यूमेंटेशन है जो आपकी लाइफ चेंज कर देता है, जिससे आपकी आप इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं। तो जिन पर्सन को ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा नहीं मिलता है, तो आप मेरी प्रीवियस जितनी भी पुरानी वीडियोज हैं उनको देखिए, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आपको भी ये क्लियर हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा देता है, बट उसके लिए एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और एक जेन्युइन प्रोसेस करने वाला पर्सन होना चाहिए। अगर लोगों के मन में ये डाउट है कि मैं 8वीं पास हूँ, 10th पास हूँ, ग्रेजुएशन हो, मास्टर करिए, क्या वो पर्सन जॉब एप्लीकेशन कर सकते हैं और कौन सी वैकेंसीज में उनको एप्लीकेशन करना चाहिए और क्या सैलरी पैकेज मिलेगी और क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे और क्या डॉक्यूमेंटेशन की नीड होगी, क्या ये सच में सब क्लास 4A2 कैटेगरी का वीजा मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता, इन टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैल विद मानवी, अवर मानवी हियर अगेन। मैं आपके साथ कुछ गुड न्यूज, कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई जो कि मैं ऑलवेज आपके लिए लेकर आती हूँ। सबसे पहले तो हम ये डाउट्स अपने माइंड से हटा देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सब क्लास 4A2 कैटेगरी का वीजा बिल्कुल मिलता है। जी हाँ, ये एक जेन्युइन वीजा है, बट इसके लिए आपको कंपनी में जॉब एप्लीकेशन करना होगा। बस आपको कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर मिलना चाहिए। आपको कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर मिल गया तो दैट मीन्स कि आपको सब क्लास 4A2 कैटेगरी का वीजा वे मिल जाएगा। बट कंपनीज कैसे सर्च करनी, कैसे हमें परखना होगा कि कौन सा एम्प्लॉयर हमें ऑफर लेटर देगा और हमें कैसे पता लगेगा कि वो कंपनी स्पॉन्सर वाली है या नहीं है। ये 3-4 स्टेप्स होते हैं जो बहुत मेजरली फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी स्पॉन्सर वाली है और कंपनी को क्या प्रोफाइल चाहिए और कंपनी को कैसी प्रोफाइल चाहिए और उन कंपनी को कैसे पर्सन की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, तो वो सबसे पहले अपनी एंड से वैकेंसीज निकालती है। जैसे कि जो अभी राइट नाउ वैकेंसीज हैं 3 कैटेगरी में है, जो है वेयर हाउस, पैकिंग, सुपरमार्केट। ये 3 कैटेगरी में सबसे ज्यादा हायरिंग अभी चल रही है। जो पर्सन वेयर हाउस, पैकिंग, सुपरमार्केट की जॉब में एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयर जो है इन्हीं पर्सन की डिमांड कर रहे हैं, तो आप इनमें जॉब एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी प्रोफाइल होती है उसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होता है वेयर हाउस, पैकिंग के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर मान के चलो आपने किसी अनदर फील्ड में किया और आपको पैकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या शो करोगे? थोड़ा बहुत आपको अपने CV कवर लेटर में एक्सपीरियंस शो करना होता है। एक्सपीरियंस शो करने के बाद आपको उन कंपनी में जॉब एप्लीकेशन करना होता है। जॉब एप्लीकेशन का बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। कंपनी की तरफ से वैकेंसीज आई होती है, उनमें जस्ट वेबसाइट में जाके आपने अपने डॉक्यूमेंटेशंस कंपनी तक फॉरवर्ड करने होते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद जब कंपनी को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है देन कंपनी आपसे कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद इंटरव्यू भी ले सकती है, डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड भी सिलेक्शन हो जाते हैं। उसके बाद कंपनी आपको ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर देती है। ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर आने के बाद आपके वीजे का प्रोसेस होता है। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि कौन सा एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है जिसके थ्रू आपको वीजा मिल सकता है, तो वो आपका है ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर, अप्रूवल लेटर। ये मेन और मेजर डॉक्यूमेंटेशन है जिसके थ्रू आपको वीजा मिलता है। तो बहुत से पर्सन की ये क्वेरीज आती है मुझे कि मैडम मुझे वीजा दिला दो, वीजा दे दो। तो मैं यही चीज आपको क्लियर करना चाहती हूँ। ना तो पर्सन ने कभी जॉब एप्लीकेशन किया, ना पर्सन ने अपने डॉक्यूमेंटेशंस बनाए, ना पर्सन को ये पहचान है कि कौन सी कंपनी में जॉब एप्लीकेशन करना चाहिए, और ना पर्सन को ये चीज की पहचान है कि स्पॉन्सर वाली कंपनी कैसे सर्च करनी है। तो ये सारी नॉलेज पर्सन को होनी चाहिए अगर वो सब क्लास 4A2 कैटेगरी का वीजा लेना चाह रहा है या वो कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर लेना चाह रहा है। तो इन सारी चीजों की पहचान आपको होनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए जो कि आप मेरे थ्रू ले सकते हैं। मेरे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं और जो आपकी प्रोफाइल होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रॉपर हेल्प कर दूंगी। जॉब एप्लीकेशन से लेके, डॉक्यूमेंटेशन से लेके आगे के सारे प्रोसेस तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बता भी दूंगी और हेल्प भी कर दूंगी। तो ये क्वेरीज मेरे पास आती है कि वीजा दे दो, वीजा दे दो। तो ये सारी चीजें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें पता होनी चाहिए
कि कैसे वीजा मिलेगा, कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। पर्सन स्टेप नहीं फॉलो करना चाहते, डायरेक्ट वीजा मांगते, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप पोर्टल पे भी जाके देखोगे ना तो सब वहां पे क्लियर कट लिखा होता है सब क्लास 482 कैटेगरी में कि आपके पास एम्प्लॉयर की तरफ से ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए, देन ही आप सब क्लास 482 कैटेगरी का वीजा एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वैकेंसीज की तरफ से कि कौन सी वैकेंसीज में आप जॉब एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया वेयर हाउस, पैकिंग, सुपरमार्केट, इनकी हायरिंग काफी ज्यादा हो रही है, आप इनमें जॉब एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब बात आती है जॉब एप्लीकेशन कैसे करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जॉब एप्लीकेशन कैसे करना है। तो उसके लिए दो मेन डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, जो कि है आपका सीवी एंड कवरिंग लेटर। बहुत से पर्सन मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैडम मेरा सीवी कवर लेटर बना हुआ है, जॉब एप्लीकेशन कर दो। जब मैं उनका सीवी कवर लेटर देखती हूँ तो इंडियंस के अकॉर्डिंग एक रिज्यूम बना होता है जिसमें जस्ट आपका नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, एजुकेशन लिखा होता है, ठीक है। कहते हैं इसके थ्रू एप्लीकेशन कर दो। इसके थ्रू कंपनी को क्या ही पता लगे, आपका घर जान के कंपनी क्या करेगी, आपकी एज जान के कंपनी क्या करेगी, आपकी एजुकेशन जान के कंपनी क्या करेगी। आपको एप्लीकेशन करना है तो उसके लिए दो ये डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होने चाहिए, जिसमें आपकी प्रोफाइल की प्रेजेंटेशन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिटी, आपने स्टडी से लेके आपकी अभी तक आप क्या क्या वर्क करे, कहाँ कहाँ काम किया, वो सारा कुछ दिखाना पड़ता है। और जो कवरिंग लेटर होता है उसमें आपकी तरफ से कंपनी के एचआर को एक हम्बल रिक्वेस्ट जाती है कि हाँ आप मोर कैपेबल है, उनकी कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। ऐसा इस तरीके से कवरिंग लेटर प्रॉपर तैयार होता है। तो इसके थ्रू एप्लीकेशन करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपकी प्रोफाइल की अच्छी से जस्टिफिकेशन हो जाती है, कंपनी को प्रूफ भी मिल जाता है। तो ये दो मेजर डॉक्यूमेंटेशन है जिसके थ्रू आपको एप्लीकेशन करना चाहिए। अगर ये आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे थ्रू बनवाना चाहते हो तो बनवा सकते हैं, मेरे से हेल्प भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंटेशन तो रेडी हो गए, उसके बाद का क्या प्रोसेस है? उसके बाद है आपका जॉब एप्लीकेशन। आपने स्पॉन्सर वाली कंपनी सर्च करके उनमें अच्छे से अपनी प्रोफाइल बनाकर उसके बाद अपना सीवी कवर लेटर कंपनी तक भेजना है। अगर ये प्रोसेस आपको नहीं आता है तो आप मेरे थ्रू करवा सकते हैं। मेरे बहुत मिनिमम से बहुत नॉर्मल से चार्जेस हैं, जो एक बहुत ही नॉर्मल पर्सन भी अफोर्ड कर सकता है। मेरे कोई 10-12 हजार 15 हजार चार्जेस नहीं, बहुत नॉर्मल से रखे हुए हैं मैंने। जस्ट हेल्प के लिए मैंने अपने इतने से चार्जेस रखे हुए हैं। तो आप मेरे थ्रू कॉन्टेक्ट करके प्रोसेस करवा सकते हैं, एप्लीकेशन करवा सकते हैं। अगर आप भी करना चाहते हो तो आप हेल्प ले सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, मेरी टीम बैठी है हेल्प करने के लिए ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद आपका चलो एप्लीकेशन हो गया। एप्लीकेशन के बाद कंपनी का सिलेक्शन करने का दो कैटेगरी है। एक है आपकी इंटरव्यू भी हो सकती है, दूसरी है आपके डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड भी सिलेक्शन होता है, जिसमें कि सिलेक्शन करने के बाद आपकी सीवी मान के चलो उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर ली, उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंटेशन भी मांग सकते हैं, लाइक आपका पासपोर्ट हो गया, एक्सपीरियंस लेटर हो गया, फैमिली के आईडी प्रूफ्स हो गए एंड आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंटेशन हो गए, ये भी कंपनी मांगती है। तो इसके थ्रू ये सारे डॉक्यूमेंटेशन भेजने के बाद कंपनी वेरीफाई करती है, वेरीफाई करने के बाद फिर आपको सेलेक्ट कर लेती है। उसके बाद सेकंड जो प्रोसेस है आपका इंटरव्यू। हो सकता है कि आपकी इंटरव्यू भी होती है, इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं अगर आप अच्छे से आंसर करते हो तो वो आपको एट अ टाइम सिलेक्शन करके आपको ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर प्रोवाइड कर देगी। जैसे कि सिलेक्शन के बाद आपको ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर मिल जाता है। ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर आने के बाद आपका जो है सबसे लास्ट और मेजर प्रोसेस होगा आपका वीजे का प्रोसेस, जिसके लिए आपको एक मेडिकल और पीसीसी करवाना होगा। मेडिकल, पीसीसी करवाने के बाद आपकी एम्बेसी में फाइल लग जाती है वीजे के लिए। तो ये होता है सब क्लास 482 कैटेगरी का वीजा, और ऐसे मिलता है सब क्लास 482 कैटेगरी का वीजा। जिसके माइंड में अभी भी ये डाउट है कि ये वीजा मिल नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल मिल सकता है। उसके लिए आपको बताने वाला एक जेन्युइन पर्सन होना चाहिए जो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे। तो अगर आप ये सब चीजें को डीपली देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है ऑफर लेटर के बारे में, वीजा के बारे में, कंपनीज के बारे में सारी कुछ बताई हुई है। अगर आप मेरे इस फर्स्ट टाइम चैनल को व्यू कर रहे हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको भी पता है कि मैं आपके लिए ऑलवेज इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आती रहती हूँ। और अगर आप जॉब एप्लीकेशन करना चाहते हैं, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसीज हैं, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए होती है, ऑलवेज नहीं होती, क्योंकि जैसी ही वैकेंसीज आती है आपसे पहले ही पर्सन रेडी बैठे हैं जो एट अ टाइम जॉब एप्लीकेशन करते हैं। तो आप भी कीजिए, अपने ड्रीम को पूरा कीजिए। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छी है कंपनी की तरफ से। जो पर्सन एक बार इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव हो गया उसकी तो लाइफ ऑलवेज सेट है। इस अपॉर्चुनिटी को आप भी ग्रैब कीजिए और अभी जाकर एप्लीकेशन कीजिए। और आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, उसमें आपको एट अ टाइम रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।